हाय फ्रेंड्स, कल के लिए स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं। कल कौन से स्टॉक्स इंट्राडे में बेस्ट वर्क कर सकते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। तो जो सैटरडे की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ये IRCTC इसमें जो इनसाइड कैंडल बनी थी उसके बाद 3 दिन होल्ड किया और ये मैंने ग्रीन लाइन और रेड लाइन ये 3 दिन से मैं ये स्टॉक रिकमेंडेशन कर रहा था, मतलब बता रहा था कि ये ऊपर जा सकता है। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका एनालिसिस सही हो और आप इसे बाई करना चाहे या इंट्राडे में देखना चाहे या कुछ प्राइस एक्शन सीखना चाहे तो वो सीख सकते हो। तो इस स्टॉक्स ने आज बेस्ट वर्क किया। अगर 5 मिनट में आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पे ये मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ और ये सीधे ऊपर ही चला गया। अगर ये मॉर्निंग में इतनी ये बड़ी कैंडल बनी थी आज, अगर अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी ऐसे कोई कंडीशन बने और कैंडल अगर छोटी बने, अगर ये कैंडल इतनी सी बनती तो एसएल हमारा ये छोटा बनता। अगर इतनी बड़ी बने तो पहले हमें एसएल तो डे लो ही मैं लगाता हूँ, तो ये हमारा एसएल रहता है। तो थोड़ा टारगेट या जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है, क्योंकि एसएल बड़ा होता है तो क्वांटिटी भी कम हो जाती है। फिर भी इसमें अच्छा मूव आया जो भी था, लेकिन एनालिसिस हमारा सही था। जो मैं एनालिसिस करता हूँ और जो इनसाइड कैंडल बताता हूँ, ये पुल बैक आपको दिखाता हूँ। ये भी यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ब्रेक हुआ, फिर इसने एक मूव दिया। कल के लिए जो स्टॉक है वो है बजाज ऑटो पहला। लेकिन इसमें भी एक बात है कि ये यहाँ पे नीचे से आ रहा है, इसको रेजिस्टेंस मान रहा है, इसको सपोर्ट मान रहा है। रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। तो अगर अब यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद इनसाइड बनी और ये ये भी इनसाइड इसी के अंदर 2 दिन हुआ होल्ड किया है इसने। अगर कल किसी कारण सर ये यहाँ पे खुलना यहाँ पे चाहिए, यहाँ ऐसे ऊपर हो जाए ओपन और इस तरह अगर ब्रेक करे तो एक हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जो एसएल रहेगा ये हमारा लो एसएल होगा। तो इस तरीके की कैंडल भी बन सकती है या फिर ऊपर जाए और रिवर्स भी हो सकती है। यहाँ से अगर अगर ये कैंडल मान लो, अगर ये इस तरीके से यहाँ नीचे से यहाँ से खुले और ऊपर जाए तो हमारा एसएल कौन सा रहेगा, ये एसएल रहेगा। और टारगेट हमारा इस तरीके से मिलता है तो हमें उसे छोड़ देना है। या फिर ये गैप डाउन खुले तो हमें छोड़ देना है, क्योंकि गैप डाउन इस बार भी खुला था, यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से गिर गया था। लेकिन ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये एक इसका हाई एक है। उसके ऊपर अगर यहाँ इस तरीके से यहाँ खुले 5 मिनट की कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, जैसे उसका हाई इसके ऊपर हाई इसका होना चाहिए और इसको ब्रेक करते ही हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा भी ये यहाँ से नीचे से आया था, यहाँ से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद ये फिर से यहाँ रजिस्टेंस के पास इसने एक दिन होल्ड किया ही, ये मतलब ये तीन तीन दिन से यहीं पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें जो है अगर ट्रेड बने तो कम क्वांटिटी, मतलब कल जो भी स्टॉक है उसमें कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करो तो अच्छा है। और अगर यहाँ पे देखो ये कैंडल है, इसके बाद ये इनसाइड कैंडल बने और यहाँ पे अगर हावरली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। ये कंसोलिडेशन हुआ है एक तरीके से देखे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी बना है। ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया और फिर से इस तरीके से कोई कंडीशन बने तो एक यहाँ ये एसएल रहेगा, ये एसएल इस तरीके से ये ऊपर जो भी फिर कंटिन्यू में जाए वो हमारा टारगेट रह सकता है। इस तरीके से यहाँ भी एक रेंज बनी है, तो अगर हाई इसका ब्रेक करता है, ये उसका ये लेवल है, ये हाई है 1634, ये इसका हाई है। इसमें भी अगर यहाँ पे ओपन होना चाहिए
ना कि यहाँ नीचे से ओपन होके ऊपर जाए तो थोड़ा एसएल बड़ा हो जाता है। अगर लेकिन ये अब क्लोज़ हुआ है यहाँ पे। इसी जगह पे ओपन हो या इस बीच में ओपन हो, यहाँ थोड़ा नीचे भी चलेगा और इसका हाई ब्रेक कर देख हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। लेकिन इंडसइंड बैंक में हमें ध्यान रखना है, ये भी यहाँ पे एक ये पहले से एक यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो ये इसकी रेंज में ही है और इस रेंज में ये फिर से ये जो ये लेवल ऊपर नीचे है इसकी रेंज में है। तो यहाँ पे भी कम क्वांटिटी में ही बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ से कंटिन्यूअस आ रहे थे ग्रीन ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसने रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ। अगर कोई कारण से अगर ये तो अच्छा तभी होगा जब ये इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे होल्ड करे 2-3 दिन और उसके बाद ऊपर निकले तो एक मूव मिल सकता है, या होल्ड करने के बाद एक नीचे निकले तब एक मूव मिल सकता है। इस तरीके से यहाँ पे होल्ड किया और ये ऊपर चला गया या फिर नीचे आया तो एक मूवमेंट मिल सकती है, ये अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये यहाँ अगर सुबह ओपन ही यहाँ पे हो गया तो बहुत सारे लोग ये रेजिस्टेंस देख के सेल किए होंगे और बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइन बनी, ग्रीन कैंडल बनी तो उसमें कहीं पुल बैक मिले या कभी कहीं पे होल्ड करे और यहाँ ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाए इसके हाई के आसपास, और जैसे ही इसका हाई निकाले एक छोटे से जो कम शेयर बाई करके एक ट्रेड बन सकती है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर यहाँ पे खुले तो ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट मिल सकता है। यहाँ से अगर इस तरीके से खुले तो ये भी टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। एक दिन होल्ड भी किया है, लेकिन इसमें अच्छा तभी है जब ये 2-3 दिन होल्ड करे उसके बाद। दूसरा जो मैंने सैटरडे की वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी ये होल्ड किया, एक 2 इंच साइड कैंडल बनी, उसके बाद ये ऊपर गया लेकिन ये गैप अप ओपन होके ऊपर गया था और 2 ही कैंडल में ऊपर चला गया था, तो इसे हमें छोड़ देना है। कोई रिग्रेट नहीं रखना है कि नहीं मिस हो गया, ये हो गया। आईआरसीटीसी में बहुत अच्छा मूव मिला, तो ये गैप अप ओपन हुआ था तो हमें छोड़ देना है। लेकिन अगर इस बीच ओपन होता और ब्रेक करता तो एक हमें मिल सकता था। लेकिन अच्छा हो कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, उसके उसके जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होकर उसका हाई ब्रेक करे तब एंट्री ले तो अच्छा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना और भी अच्छी वीडियो